मानस रोगों के वर्णन का जो मूल आधार है वो मोह है। पर ये मोह आदि जो विकार है इनका वो सृजन कौन करता है, निर्माण कौन करता है? और तब आपको उत्तरकांड की वह पंक्तियां ध्यान में आ सकती हैं यदि आप ध्यान से ऐसे प्रसंगों को पढ़ते हो। उसमें गोस्वामी जी मन के जो दोष हैं वो कितने भयानक हैं, और साधारण व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े देवता भी उनसे भयभीत रहते हैं, मुनि भी संतुष्ट रहते हैं, उसका एक सांकेतिक वर्णन। उसमें आप पढ़ते हैं, मोहन अंध कीन केहि केहि, को जग काम नचाओ न जेहि, तृष्णा केहि न कीन भव रहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं रहा, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि कह लोभ विडम्बना, कीन यही संसार, गुणकृत सन्निपात नहीं केहि, कौन माद मत यौनि वेहि, यौवन ज्वर केहि नहीं बलकावा, काहि न शोक शमीर डुरावा। इस तरह से गोस्वामी जी जब विस्तार से वर्णन करने लगे तो पूछा गया कि महाराज कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का जन्मदाता भी कोई होता होगा, तो जिन विकारों का आपने नाम लिया उन विकारों का जन्म किससे हुआ? और वो स्वामी जी ने एक अनोखी बात कही, सृष्टि में माता और पिता इन दोनों के माध्यम से पुत्र का जन्म होता है, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं उसकी विशेषता ये है कि इसमें माता का नाम लिया गया, पिता का नहीं। एक अनोखी बात, कह सकते थे कि ये जो विकार है उनके माता ये है और पिता ये, पर आपको पंक्ति मिलेगी, यह सब माया कर परिवार, यह सब का सब माया का परिवार है, प्रबल अमित को वर्ण नहीं पारा, और डरने के लिए शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही, व्यापी रहो संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भग, दम्भ कपट पाखंड। उसका मूल तात्पर्य क्या है? पिता का नाम नहीं, माँ का नाम, तो उसको एक व्यंग्य की भाषा में जो गोस्वामी जी ने दिया है आप उसी अर्थ में लेंगे कि वेश्या के जो पुत्र होते हैं वो वेश्या के पुत्र हैं ये तो बताया जा सकता है, पर वो किस पिता के पुत्र हैं ये कैसे बताया जाए? तो माया को गोस्वामी जी कहते हैं माया तो वेश्या है, माया नर्तकी है, ये गोस्वामी जी का वाक्य है। वे कहते हैं एक और भक्ति देवी है जो भगवान की प्रिया है, और दूसरी ओर माया क्या है? तो उनका माया खल नर्तकी विचारी, माया तो नर्तकी, और इसका अर्थ है कि नर्तकी के द्वारा जिसका जन्म हुआ उसका तो कोई नाम ही नहीं हो सकता। और इसका अभिप्राय यह है, और इसको अगर व्यापक परिवेश में आप समझना चाहें तो आपको गोस्वामी जी की जैसी शैली है कि वे प्रसंगों के माध्यम से अनेक दुर्गुण दुर्विचार और व्यक्ति की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। आरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न किए, और वो प्रश्न केवल एक दो नहीं थे, दर्शन शास्त्र के जितने प्रश्न थे वे सब के सब उन्होंने प्रभु के सामने रख दिए। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगति करहु जहि दाया, ईश्वर जीवन भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रथ शोक मोह भ्रम जाए। प्रभु ने दो तरह से लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर दिया, एक तो भाषण के द्वारा
और प्रभु को ऐसा लगा कि भाषण में समझने में यदि उतनी सरलता न हो तो प्रभु ने यह निश्चय किया कि जितने प्रश्न लक्ष्मण ने किए हैं उनका उत्तर मैं साकार रूप में अपनी लीला के द्वारा प्रकट कर दूंगा। अब उसमें बार बार मुझे इसलिए यह बात करनी पड़ती है कि आज मानस के अध्ययन की परंपरा विलुप्त हो रही है और बड़ी चिंता की बात है। माने उन प्रसंगों को आप केवल चुटकुले या कुछ शेरो शायरी के द्वारा नहीं समझ सकते, उसके द्वारा आपको गोस्वामी जी के ग्रंथों में ही उसका उत्तर ढूंढना होगा। तो गोस्वामी जी के ग्रंथ में जो उत्तर है वो तो आप जब गहराई में डूबे, और डूबने से न डरे, क्योंकि डूबने में तो ये डर लगता ही कि कहीं डूब न जाए, तो आप उसका रहस्य समझ सकते हैं और वो ठीक है। तो अब उसको गोस्वामी जी जो रूप देना चाहते हैं उसका अभिप्राय यह है कि यह जो दुर्गुण दुर्विचार व्यक्ति के जीवन में समाज में दिखाई देते हैं, यह प्रश्न किया जा सकता है कि ईश्वर ने यदि संसार का निर्माण किया तो उन्होंने इस दुर्गुण दुर्विचारों का निर्माण क्यों किया? इन दुर्गुणों को उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। और तब इसका उत्तर यह है कि ईश्वर ने तो संसार का निर्माण कराया, निर्माण किया चाहे ब्रह्मा के द्वारा कराया, पर दुर्गुणों का निर्माण जो है वो हम लोगों की कृति है। हम लोग क्या कम रचना करने की में कुशल है क्या? और इस कुशलता की विशेषता यह है, इसलिए गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं, कई लोग तो छुट्टी पा लेते हैं, अब भगवान ने दोषों को बनाया तो मैं क्या करूं? पर ये तो सत्य नहीं। कई बातें ऐसी होती हैं कि जब उचित अवसर पर सही बात कही जाए तो वह जो है वह कल्याणकारी, और ऊंची से ऊंची बात को अगर व्यक्ति मनमाने अर्थ में कहने लगे तो फिर वो स्थिति बड़ी ही दुखद होगी। इसीलिए आप गीता में भी जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य की ऐसी स्थिति होती है कि कुछ कार्यों को वो करता है, प्रसन्नता से करता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिसे वो करना नहीं चाहता, पर न चाहने पर भी वो व्यक्त करता है। तो ये जो न चाहने पर भी करता है, ये क्यों करता है? अब मैं फिर यही कहूँगा कि आप बहुत एकाग्रता से इसको सुनेंगे तो एक और तो सिद्धांत है कि सारा संसार जो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति व्रायन भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ाणि माया। ईश्वर ही सारे संसार को चला रहा है। अब इस सिद्धांत को अगर व्यक्ति चाहे तो इसका दुरुपयोग कर सकता है, और लोग करते ही। और कई लोग तो यहाँ तक कभी मुझसे पूछते हैं कि जब बुराई ईश्वर ही कराता है तो हमें दंड क्यों मिलना चाहिए? मैंने पूछा आपको कैसे पता है कि ईश्वर कराता? अच्छा ठीक है, आप ये कहें कि मैंने हत्या की तो ईश्वर ने कराया, तो जब ईश्वर ही कराता है और आपको फांसी दिला दे तो ईश्वर को वो मान लीजिए उसने वो भी कराया। आप ये चाहे कि ईश्वर जब जो कराता है उसमें बुराई और उसका दंड तो ईश्वर को मिलना चाहिए, तो इसका अभिप्राय है कि ये तो केवल भाषणों में लोग सुन लेते हैं और सुन करके उसे दोहरा देते हैं। कहाँ है? ईश्वर के नाम पर वह बात मत आप कहिए जो आपके लिए नहीं है, आपको कहने का अधिकार नहीं है। और उसका संकेत यह है कि एक और यह संकेत किया गया कि ईश्वर ही सारे संसार का को नचा रहा, सारे जीव ईश्वर के संकेत पर चल रहे। पर जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हमारा अनिच्छन विवाशनेय बलादेव नियोजिता, न इच्छा होने पर भी व्यक्ति जो करता है, कौन कराता है?
तो भगवान को यही कहना चाहिए मैं कराता हूँ, पर अनोखी बात, भगवान ने कहा मैं नहीं कराता। महाराज आप नहीं कराते तो कराता कौन है? तो उनका काम एष क्रोध एष रजोगुण समद महासनो महापापमा विद्धेन में वरिणम। मनुष्य के हृदय की वासना, उसका काम, उसका क्रोध, उसका लोभ जो है उसको ऐसी दिशा में प्रेरित करता है, और इसलिए जिनकी प्रेरणा से हम यह बुराई करते हुए दिखाई देते हैं उन पर हमें विजय पाना चाहिए। उसका अभिप्राय दृष्टांत के रूप में योग है कि जैसे कोई आपके सामने शस्त्र लेके खड़ा हो जाए और शस्त्र लेकर के वो कहे कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब उस समय जो आप करते हैं का वो कोई न तो ईश्वर की प्रेरणा होती है, आप भयभीत हैं और सामने वाला व्यक्ति अपने आतंक के द्वारा आपको वैसा करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो इस सत्य को समझना चाहिए कि ये मान करके अगर हम चलने लगेंगे कि बुराई भगवान ने बनाई, बुराई भगवान करा रहे हैं, तब तो न कथा सुनने की आवश्यकता है, न तो सत्संग करने की आवश्यकता है। बनाई है जो करा रहा है वो आप कर रहे हैं, नहीं। इसलिए रामायण का मूल संकेत यह है, और उसका एक दृष्टांत आपको मिलेगा। मैं फिर आपका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करूंगा। मानस का एक पात्र मारीच। मारीच बड़ा विचित्र पात्र है, बड़ा अद्भुत सा पात्र है। भगवान श्री राम जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं तो सुबाहु के और मारीच के रूप में ताड़का के जो दो पुत्र हैं वो यज्ञ को नष्ट करने के लिए आए, पर भगवान ने उन दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। वह पावकास्त्र के द्वारा तो प्रभु ने सुबाहु को जला दिया, अब मारीच को भी वो चाहे तो पावकास्त्र से जला दे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। और यहाँ तक कि मारीच का सिर भी नहीं काटा, उसको मारा भी नहीं। एक बाण प्रभु ने मारीच पर ऐसा चलाया कि मारीच वहां से दूर समुद्र के किनारे पहुंच गया। एक ही अपराध पर भगवान ने दो प्रकार का दोनों को दंड दिया, एक का वध किया और दूसरे का वध नहीं किया। ये क्या है? गोस्वामी जी के ग्रंथ में ही आपको सारे उत्तर मिलेंगे अगर आप उसमें ग्रंथ में ढूंढे। तो गोस्वामी जी ताड़का को दुराशा के रूप में देखते हैं, और उसके दो बेटे जो मारीच और सुबाहु हैं उनको वे कहते हैं कि वो दोष और दुख है। तो मानो सुबाहु दुख है और मारीच दोष है। तो यह जो दोनों हैं इसमें साधना का क्रम, अगर साहित्यिक भाषा में ये कहें तो यूँ कह सकते हैं कि भगवान ने दुख को नष्ट कर दिया और दोष को दूर कर दिया। समुद्र के किनारे चला गया तो दूर चला गया, पर उसका मूल तात्पर्य यह था कि भगवान जानते थे और यह बताना चाहते थे कि वस्तुतः यह जो ताड़का के दो पुत्र हैं उसमें जो व्यक्ति के जीवन में दोष है, और वो दोष का केंद्र कौन है? मानस रोग आप सुन रहे थे, मन है केंद्र।